वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स फोर्स। तो एक बार मैं कूलम्स फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपके लिए पहले से लिखी हुई है, उसको एक बार रीड कर देता हूँ। कूलम्स फोर्स लॉ की डेफिनेशन है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। दिस फोर्स इज directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। आपको जितनी डेफिनेशन समझ में आई हो ठीक है, नहीं तो बाकी मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। अगर ये सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से, सपोज ये डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकती है और रिपल्शन फोर्स भी हो सकती है। कैसे? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, सेम चार्ज है, तो सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। अब लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स डेवलप होगी, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में ये होगा। ये है कूलम्स लॉ। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है k, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k को हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से आया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू होती है k की 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे ये जो एप्सिलॉन मैंने लिखा है इसको कहते हैं परमिटिविटी। अब इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। k की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। k इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन डालेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब ये जो परमिटिविटी हमने यहाँ पे लिखी है, ये परमिटिविटी की वैल्यू अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरेट पर मीटर। इसको आप लिख सकते हो फेरेट पर मीटर में। और अगर हम यहाँ पे इसको बात करें किसी मीडियम में, एप्सिलॉन की बात करें किसी मीडियम में, परमिटिविटी की बात करें मीडियम में, तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन नॉट को तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर फ्री स्पेस दिया तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर मीडियम दिया तो आप ये परमिटिविटी पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं आगे डायरेक्शंस के लिए, अगर डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, तो ये जो दो चार्ज हैं, ये इनके बीच में है क्या, डिस्टेंस r, तो ये रिपेल हो चाहे अट्रैक्ट हो, चेंज क्या होगा r, इनका डायरेक्शन क्या होगा r। तो हम इसके साथ में लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए AR कैप। जब भी कैप लगे तो ये क्या इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इस यूनिट वेक्टर AR कैप की वैल्यू होगी वेक्टर r। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ इट्स वैल्यू r, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो f की वैल्यू हो जाएगी आपकी Q1 Q2, यहाँ पे वेक्टर r हो गया आपका, अपॉन में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन, और ये जो r स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा आपका r क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था। तो आप इसका फॉर्मूला अगर इस तरह से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब वेक्टर ऑफ r। बट मेरा सजेशन है आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में करके रखना, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर AR कैप।
यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू अगर फ्री स्पेस है तो ये वैल्यू पुट करना है आपको, अगर मीडियम है तो ये पुट करना है, और ए आर कैप की वैल्यू आप बाद में यहाँ पे वेक्टर आर और मॉड ऑफ आर निकाल के कर सकते हो। तो ये बेसिक आपका एक कूलम्स लॉ का रिलेशन हो गया। कूलम्स लॉ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है और यहाँ पे हमने कंसिडर किया विद डायरेक्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में इसको लिखने के लिए। तो अगर इस कूलम्स लॉ से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।